तो गांव के कई लोग इकट्ठे होकर आए कि जी हमारा रजवाया बना दो, परिवार बस जाएंगे, नहीं तो हमारे यहाँ पानी की ऐसी किल्लत है कि इलाका बंजर हो गया। समय लगा, मगर आज खुशी के साथ कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने उस लंबी मार्ग को पूरा किया और अब अपने 7-8 गांव को पीने का सुचारू पानी और खेती का सुचारू पानी हम उपलब्ध करा पाएंगे। बुजुर्गों, युवा साथियों, कई ऐसी चीजें हैं जो 4 साल में हमारी सरकार ने संपूर्ण करने का काम किया, मगर कई लोग दुष्प्रचार में तेज होते हैं और दुष्प्रचार करने को समय पर रोक लो तो बचाव रह जाता है, नहीं नुकसान भी हो जाता है। किसान आंदोलन में एक ऐसी पृष्ठभूमि बनाएगी कि पता नहीं जननायक जनता पार्टी ने हमने कितना बड़ा अपराध कर दिया होगा। आप सब खेती से संबंध रखने वाले लोग हो। हरियाणा देश में इकलौता राज्य है जो 14 फसलें एमएसपी पर खरीदता है। अपने सरसों हो, बाजरा हो, गेहूं हो, जीरी हो। आज मंडी में आप लोग बेच के आते हो, किसी को 2 घंटे 3 घंटे से फालतू मंडी में नहीं रुकना पड़ता और फसल बेचने के 48 घंटे के अंदर अंदर किसान के खाते में पूरा पैसा सरकार भेजने का काम करती है। ये व्यवस्था बन पाई क्योंकि राज्य में आपकी हिस्सेदारी थी। आज बुढ़ापा पेंशन है। पहले बुजुर्ग 60 का होता था, फाइल बनाने लग जाता था और कई बार तो 4-4 साल तक उसकी फाइल को कोई अप्रूवल देनी नहीं था। आज तो परिवार पहचान पत्र में जैसे ही बुजुर्ग 60 साल का होता है, साथ के साथ बुढ़ापा पेंशन 3000 रुपए उसके खाते में आनी शुरू हो जाती है। पीला राशन कार्ड है, मेरी माताएं बहनें बैठी, इनको याद होगा। मैं एमपी था, गांव में प्रोग्राम करने आया, 10 फार्म लेके औरतें आ जाती थी, जी पीला राशन कार्ड बना दो। आज तो किसी के परिवार की आय 180 से नीचे है, गांव के सीएचसी सेंटर से पीला राशन कार्ड बन जाता है। किसान को अपने खेत की फर्ज लेनी होती थी, पटवारी जी के चक्कर काटने पड़ते थे और कई बार 5, 7, 10 दिन भी लग जाते थे। आज तो 2 मिनट लगती है। गांव के सीएचसी सेंटर में जाओ, 20 रुपए जमा कराओ और साथ की साथ अपनी फर्ज की नकल ले आओ। यह व्यवस्था क्यों बन पाई? क्योंकि राज्य में आपकी हिस्सेदारी थी। एक नहीं 600 सुविधाएं आपकी सरकार ने गांव के सीएचसी पे पहुंचा दी। बाबुओं के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, दफ्तरों में जाने की जरूरत नहीं। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं गांव की डिमांड पढ़ रहा था, काला एक एक करके कई बता गया और फिर एक पीछे लगी भी भूल गया। मैं खोल के देखी, उस पर लिखा हुआ गांव में डिजिटल लाइब्रेरी बना दे। भूल गया ना? अब देसी सरपंच का फायदा भी है, नुकसान भी है, मगर ये डिजिटल लाइब्रेरी की बात हम करते हैं। पहले कभी गांव में सुना था? गांव का सरपंच खड़ा होता था, सरकार आती थी, कहता था गली नाली गली नाली। आज तो काले की डिमांड देखो, डिजिटल लाइब्रेरी, कम्युनिटी सेंटर, कि गांव में बारात आए, छोटी गलियों में बहना ना पड़ जाए, जमीन दे देंगे, 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ का बढ़िया मैरिज हॉल बना दो। ये सोच में बदलाव है। शहर की तर्ज पे गांव का विकास हमारी सरकार ने करवाया है और मुझे खुशी होती है। अब मैं गांव में प्रोग्रामों में घूम रहे हैं, देख रहे हैं क्या बढ़िया डिजिटल लाइब्रेरी बनी।
अभी आपके पड़ोस में टोहाना में परसों आया, पिरथला गांव में, देखने वाली लाइब्रेरी उस गांव में बनी। और लाइब्रेरी से कोई दुष्यंत ने नहीं पढ़ना, अनूप ने नहीं पढ़ना। अगर गांव में लाइब्रेरी से किसी का विकास होगा तो ये हमारी अगली पीढ़ी का होगा। जो आज यहां से शहर हिसार जाता होगा कोई पढ़ने, कोचिंग लेने, अगर वही किताबें गांव में पढ़ जाएगी तो गांव के बच्चे अफसर बन जाएंगे, कम्युनिटी सेंटर बन जाएगा। तो बारात के लिए बड़े बड़े मैरिज हॉल में जाने की जरूरत नहीं, गांव का खुद का एक मैरिज हॉल बन जाएगा। और मैं तो चाहूंगा कि कम्युनिटी सेंटर के लिए भी जल्द से जल्द ग्राम सभा बुलाकर जमीन का रेजोल्यूशन बनाकर एसडीएम के माध्यम से और चंडीगढ़ भिजवाने का काम करो। उतनी जल्दी मंजूरी देकर उसका पैसा भी हम भिजवाने का काम करें। जहां गांव में खेल के लिए स्टेडियम की बात है, स्टेडियम तो 2013 के अंदर कांग्रेस के राज में ही स्कीम बंद कर गए थे। एक पहले होती थी युवा खेल क्रीड़क योजना, 1.5 करोड़ मिलता था, 6.5 एकड़ के स्टेडियम में 140 स्टेडियम बने। मगर हमारी सरकार ने उसको बदला। हमने छोटे स्टेडियम कम व्यायामशाला का एक सोच उठाई। आज 1000 से ज्यादा गांव में व्यायामशाला बन गई, योग सहायक भी लगा दिए जो योगा करवाते हैं। मैं तो चाहूंगा आपके गांव में भी 3.5 एकड़ जितनी जल्दी हमें दे दोगे उतनी जल्दी व्यायामशाला की भी मंजूरी हमारी सरकार दिलवाने। जहां डांडियों में पीने के पानी की व्यवस्था की बात थी, 1 किलोमीटर गांव की फिरनी से अगर कोई डाणी है तो जल जीवन मिशन के अंदर मुफ्त में पाइपलाइन बिछती। जो भी गांव के निवासी हैं, कोई ज्यादा धक्के काटने की जरूरत नहीं, अपने एक्सीएन पब्लिक हेल्थ को जाके अपनी लिखित में एक एप्लीकेशन दे। जैसे जैसे जल जीवन मिशन का काम गांव का कंप्लीट होगा, गांव के बाहर उनके भी पाइपलाइन के माध्यम से हम पीने के पानी की व्यवस्था पहुंचाएंगे। और एक मांग गांव में आए नहीं, गांव के बॉर्डर पे रोक के ही कह दी थी, मेरा को नहीं वो आए है नहीं आए, मुआवजे वाली। सरकार ने मुआवजा नहीं रोका। जो नॉन इंश्योर्ड फार्मर थे, जिनका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखी थी, उन सबको मुआवजा हमारी सरकार ने दे दिया। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में थे, लगभग 750 करोड़ का क्लेम बना था 9 जिलों का। उसके अंदर वो कंपनी पहले केंद्र सरकार तक अपील में गई, अब कोर्ट में चली गई। उसके बावजूद भी 250 करोड़ रुपया तो हमारी सरकार ने बांट दिया और बचा 500 करोड़ रुपया भी जो प्रदेश भर का है 2021-22 का, उसको भी अगले 1 महीने के अंदर किसान के खाते में हम पहुंचाने का काम करेंगे। आपका मुआवजा आपको